वंदे पुरुषोत्तमम। मनुष्य को बड़े बनाने का ट्रिक। पुरुषोत्तम जब जब धरा पे आते हैं, वो सबको मनुष्य से एक मनुष्यत्व को डेवलप करके वो महामानव में निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। क्योंकि वो सृजन प्रगति के मालिक हैं। मानव से महामानव तक की जो यात्रा है, ये परम पुरुष की सानिध्य लाभ करने से ही मिलती हैं। इस बात के सिलसिले में एक बार प्रफुल्ल कुमार दासदा परम दयाल चिची ठाकुर जी के सानिध्य में बैठे हुए थे। उस समय ठाकुर जी प्रफुल्ल दास से कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दादा के बारे में बोल रहे थे। इसमें जो लॉजिक था, वो कृष्णचंद्र प्रसन्नदा किस तरीके से चलते हैं, उनका आचार आचरण चाल चलन, और वो किस तरीके से मेहनत करके अपने सामने आए हुए लोगों को बड़े बनाने के लिए उनके पीछे कितना कार्य करते हैं, उस कार्यशैली को परम पुरुष परमपिता वो प्रफुल्ल दा को बता रहे हैं। इसके अंदर एक स्वार्थ निहित है। ठाकुर जी जानते थे प्रफुल्ल कुमार दासदा के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि उस कैपेसिटी के माध्यम से उनको एक महान व्यक्ति में तब्दील कर सकते हैं। और ठाकुर जी के पास जब रेवती मोहन विश्वासता और देवीदा जब आए थे, तो सबसे पहले रेवतीदा और देवी प्रसाद दा को स्कूल के टीचर के रूप में नियुक्त किए थे। और उसके बाद प्रफुल्ल कुमार दास दा के सहयोग के रूप में रेवतीदा को और देवीदा को नियुक्त किया गया। और जब ये प्रफुल्लदा के पास देवीदा और रेवतीदा को नियुक्त किया गया, तो ठाकुर जी यही बात प्रफुल्लदा से बता रहे थे कि इस रेवतीदा को और देवीदा को उन लोगों के अंदर एक महान शक्ति छिपा हुआ है। उनकी जो वैशिष्ट्य हैं, उन वैशिष्ट्यों को निखारना है, और निखार करके उन्होंने जिस कार्य के लिए प्रभु ने सृष्टि किया है, वो उस कार्य के अधिकारी बने। और ये दायित्व प्रफुल्ल कुमार दासदा को दिया गया था। और प्रफुल्ल कुमार दासदा खुद को नहीं जानते थे कि मैं किस तरीके से प्रभु के इस निर्देश को परिपालन करूं। तो ठाकुर जी हर व्यक्ति को जो ट्रिक वो बताते हैं, किस तरीके से वो दूसरे को बड़ा बनाने के लिए कहते हैं, और इस सिलसिले में वो खुद ही बड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये जब कोई भी व्यक्ति वो चाहता है खुद बड़ा बनना, तो खुद बड़े बनने के लिए अपने सामने वाले को बड़ा बनना पड़ेगा। जब तक हम अपने सामने वाले को बड़ा नहीं बनाते हैं, तब तक हम खुद बड़े कभी नहीं हो पाते हैं। जब हमारा जीवन का मूलतः जो स्वार्थ है हमारे सामने वाले व्यक्ति के प्रति जब रहता है, कि हमारा मूल स्वार्थ है कि हमारे सामने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य का ठीक रखना, उनकी आर्थिक मानसिक चार तरीके से जो आवश्यकता है, किस तरीके से मैं उनका परिपूरण कर पाऊं, उनके बारे में सोचना। अपने बारे में कम, दूसरे के बारे में ज्यादा जो सोचता है, उसका जीवन अमरत्व को लाभ करता है। वो उनका जीवन में एक आदर्श के रूप में वो प्रस्तुत होते हैं समाज के अंदर। और उनको वो खुद को बनने की जरूरत नहीं होते हैं, समाज के लोग ही उनको बड़े बना देते हैं। हमने समाज में बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि अपने जीवन को समाज के लिए नौछावर किए हैं। जैसे हमने देखे हैं स्वामी विवेकानंद अपने जीवन को किस तरीके से दूसरों के लिए सदैव उन्होंने जिया है, और बाद में उनको इस दुनिया के लोगों ने इतना महान बनाया, इतना प्यार दिया। और पुरुषोत्तम भी जब जब आते हैं, चाहे वो राम कृष्ण बुद्ध यीशु मोहम्मद बन करके आते हैं, वो कभी अपने लिए नहीं सोचते हैं। यहाँ तक कि उनको जान की खतरा भी अगर आ जाते हैं, तो अपनी जान के बाजी दे करके वो उनका ही दिल जीतना चाहता है जो उनको जान लेने के लिए आते हैं। यही बात जब यीशु क्राइस्ट से एक बार पूछा गया कि प्रभु आप तो जगत के सबको कल्याण करते हो,
तो और आपके ऊपर इतना हिंसा, इतना अत्याचार कर रहे हैं, क्यों आप उन लोगों के ऊपर उनको इनका सजा नहीं दे सकते हो? प्रभु स्वयं बोलते हैं कि हम अपने लिए अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करे और हमारे ऊपर कुछ कहे तो उसके लिए मैं उनको माफ करता हूं, लेकिन जो हमारे भक्त के ऊपर अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, मैं उनको कभी माफ नहीं करता हूं। यही गौरांग महाप्रभु ने भी बोले थे, जब नित्यानंद के ऊपर वो जगाई और माधई ने उनके ऊपर जब प्रहार किया था, तब गौरांग महाप्रभु ने ये कहा था कि भक्त के ऊपर जो अत्याचार हुआ है ये मैं कभी सहन नहीं करूंगा। मैं अपने ऊपर अत्याचार को सहन कर लूंगा, लेकिन मैं अपने भक्त के अत्याचार को सहन नहीं करूंगा। तभी जाकर के नित्यानंद ने प्रभु गौरांग महाप्रभु के उनके उनके चरण पड़े और उनकी माफ करने की प्रार्थना की। तभी ने गौरांग महाप्रभु ने उस जगाई और माधई को माफ किए और वो उनको जो है अपने चरण में उनका स्थान दिया। तो जब जब प्रभु धरा पे आते हैं, वो भक्तों के लिए आते हैं और अपने भक्त की सुरक्षा के लिए आते हैं, वो जगत की सुरक्षा के लिए आते हैं। अपने सुरक्षा की चिंता वो कभी नहीं करते हैं। इसीलिए तो जितना ज्यादा कष्ट, जितना ज्यादा दुख पुरुषोत्तम अपने जीवन में सहन करते हैं, ऐसा शायद कोई सहन करने वाला इस धरती पे हो। जितना उनकी पैशंस है, उनकी जो धैर्य है, वो धैर्य और कहीं पे नहीं होते हैं, क्योंकि वो त्रिगुण अतीत हैं और वो सभी गुणों के अतीत हैं। उनके अंदर ये सत रज तम गुण किसी से वो बधे हुए नहीं हैं, वो सबसे परे हैं। इसलिए उनका जो आचरण है, उनका जो वैशिष्ट्य है, उनका जो रूप है और उनका जो वो बोलना चाहता है, करना चाहता है, देना चाहता है, उनकी सारे भंगिमाएं हैं, वो भंगिमा अलग होते हैं। वो भंगिमा एकमात्र पुरुषोत्तम के अंदर ही देखा जाता है। साधारण मनुष्य के अंदर उस तरीके के भंगिमा को नहीं देखा जाता है। लेकिन पुरुषोत्तम वही लीला करते हैं जो एक साधारण मनुष्य कर सकते हैं। आज हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिस कुल में हम लोग आए हैं, इसी कुल में बारंबार प्रभु इस नर रूप धारण करके पृथ्वी पे आते हैं। तो आइए हम सबके अपने सामने वाले को, सबको बड़े बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे सता ही जब दूसरे के लिए जो बड़े बनाते हैं, तो बड़े बनाने वाले उनको क्या कहते हैं? एक टीचर हैं, उनके अगर छात्र बड़े बड़े पोस्ट में पहुंच जाए तो उनका जो है, जो गुरु है, वो अपने टीचर जी होते हैं। जैसे पिता और पुत्र, पुत्र चाहे कितना भी बड़ा हो, कितने भी बड़े अफसर हो, लेकिन उनका पिता जब उनके पास जाते हैं तो पिता जो पुत्र हैं, पिता के प्रति उनका श्रद्धा सदैव के लिए ज्ञापन करते हैं। तो वो पुत्र के पास पिता सदैव बड़े होते हैं। तो इस तरीके से हम बड़ों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। जब दूसरे को जो आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, स्वतः ही वो बड़े हो जाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।